नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल टारगेट विकास में। दोस्तों आज आपके लिए लेके आए हैं यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हिंदी प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा है। दिसंबर में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है फॉरेस्ट गार्ड का, उसके बेस पे ही आपके यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं। जिस लेवल का आपको फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उसी लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आपने दिया होगा, देखा होगा किस तरीके का प्रैक्टिस सेट नंबर है फर्स्ट आपका, उसी तरीके का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बनाया गया है। और इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम की डेट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर इसमें से देखिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, और किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आपके दोस्तों आपको दिखाते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। जितने भी अभ्यर्थी इस चैनल पर नए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें भाई, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ठीक है, लाइक करेंगे तभी तो आपका प्रोत्साहन बढ़ेगा हम लोगों का। हाँ, तो लाइक करते रहिए। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि साधु शब्द का स्त्रीलिंग। अब इसमें बताना है आपको साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन? साध्वी। साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? साध्वी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? देखो कारक से आपका क्वेश्चन एक आता है। जो जो इसमें क्वेश्चन देखो टॉपिक मैंने दिए हैं, यहाँ पे हर टॉपिक से क्वेश्चन इसमें लिया गया है। तो उस टॉपिक को आपको जो नहीं कंप्लीट हो वो कंप्लीट करते रहिए, और जिस टॉपिक में हिंदी के टॉपिक में कंफ्यूजन है वो बोल दीजिएगा। जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि मुझे कारक नहीं समझ में आ रहा, संधि नहीं समझ में, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा उस टॉपिक का पूरा वीडियो एक बना देंगे, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं, राजा भिक्षुक को दान देता है, इसमें बताना है कौन सा कारक है। तो आपको बता दो यहाँ पे संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। नेक्स्ट, तपोवन में कौन सी संधि है? तपोवन में कौन सी संधि है? आपको यहाँ पे तपोवन मतलब विसर्ग संधि है। कौन सी? विसर्ग संधि है। नेक्स्ट, सरस्वती का पर्यायवाची है। तो आपको बताइए, शारदा सरस्वती का पर्यायवाची है, बिल्कुल सही। विमला सरस्वती का पर्यायवाची है, बिल्कुल सही। वीणापाणी सरस्वती का पर्यायवाची है, बिल्कुल सही। यानी कि उपरोक्त सभी, मतलब कि तीनों यहाँ पे सरस्वती के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? आपको इसका आंसर बताना है कि जो रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेखा या पाद चिन्ह। रेखा या पाद चिन्ह कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का उदाहरण, इसमें बताना है कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो कर्म मतलब कि पत्र लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पत्र लिखा जाता है। कर्म यहाँ पे है, कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट आपका, खाग खग जाने खग ही की भाषा, मतलब खग जाने खग ही की भाषा। तो इसका आपको ऑप्शन बताना, 4 ऑप्शन देंगे, इसमें से आपको बताना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन का सही होगा। तो इसका जो जिसको लोकप्रिय मुहावरे अच्छी तरीके से आती होंगी वो यहाँ पे इसका क्वेश्चन आंसर कर लेगा। तो इसका आंसर होगा आपका, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा वही समझ सकता है कि कंपटीशन का लेवल क्या है, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति क्या पढ़ाई में दर्द कैसा होता है, कि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि ये तो 10 साल से पढ़ रहे हैं, इनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। क्योंकि उनसे पूछो क्या उन्होंने इस जो उन पे बच्चों पे इसे बीत रही, क्या उन पे बीत रही? नहीं। तो यही इसका मतलब होगा, खग जाने खग ही की भाषा। मजाक तो उड़ाने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो इसे बताना है भाववाचक संज्ञा शब्द कौन से। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। रसीला आपका भाववाचक है, कड़वाहट भाववाचक है, बुढ़ापा भाववाचक है, उन्नत आपकी भाववाचक है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभी उपसर्ग नहीं है? हाँ, इसमें बताना है अभी उपसर्ग कौन सा नहीं है। तो अभिनंदन, ये तो आपका साफ साफ दिख रहा है। अभिमान साफ साफ है, अभिनंदन साफ साफ है। ठीक है, तो आपका अभ्यागत जो है आपका अभी उपसर्ग नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे, आंशिक शब्द का प्रत्यय क्या होगा? इसमें बताइए आंशिक शब्द प्रत्यय क्या होगा। तो आंशिक आप बोल रहे होंगे तो इक प्रत्यय है। कौन सा? इक प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो आपको इसमें देशज शब्द बताना है कि कौन सा शब्द देशज है। तो आपकी देशज शब्द की बात करें तो यहाँ पे खिड़की जो है
खिड़की आपका देशज शब्द है। कौन सा? खिड़की जो है देशज शब्द है। नेक्स्ट, और देशज शब्द नहीं है इसमें पूछा गया है, तो यहाँ पे देशज कौन? पादरी आपका देशज शब्द इसमें नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना, नहीं वर्ड का बहुत स्पेशल ध्यान रखना, बहुत लोग गलती करते हैं। अब यहाँ पे आप छाट सकते कि देशज शब्द कौन सा है? खिड़की है। और देशज शब्द कौन सा नहीं है? आपका पादरी नहीं है, यानी कि टेढ़, झाड़ू, झोला, ये सब क्या है? देशज शब्द हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अवनि का विलोम क्या होगा? तो अवनि का विलोम क्या होता है? सबको पता है, अंबर होता है। क्या होता है? अंबर होता है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो कंठ ताल कौन सा उच्चारण है? आपका ए होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा है। तो आप लोग बताइए, शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ शुद्ध वर्तनी वाला शब्द? तो प्रत्यदर्श आपका ये क्या है? सही लिखा हुआ शुद्ध अर्थ है, और सारे गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी अशुद्ध है? अब इसमें तीन सही हैं और कोई एक गलत है, तो इसमें आपको गलत छांटना है। पहले वाले में क्या सही छांटना था, इसमें गलत छांटना है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा शब्द आपका गलत है। तो आपका मनोकामना, ये आपका इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए गलत है आपका। नेक्स्ट आपका, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका मतलब क्या होता है आपका? ये आपका मुहावरा है। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे मतलब कि अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुलझुलाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में है? तो अभी 4 शब्द दिए गए हैं आपको, इसमें बताना है आपका द्वंद्व समास कौन सा। तो देवासुर, देवासुर आपका क्या है? द्वंद्व समास है। क्लियर? देवासुर क्या है आपका? द्वंद्व समास है। निम्नलिखित, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ कि वह बहुत मधुर गाता है। कैसा गाता है? बहुत मधुर गाता है। इनमें प्राविशेषण, अच्छा प्राविशेषण समझते ना, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्राविशेषण कहते हैं। मतलब कि मधुर गाता ही, लेकिन कैसा? बहुमधुर, बहुत मधुर, यानी कि बहुत आपका क्या हो गया? प्राविशेषण हो गया। ठीक है, मधुर आपका क्या है? विशेषण है, और बहुत आपका क्या हो गया? प्राविशेषण हो गया। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चयन कीजिए। अब इसमें से आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। ठीक है, तद्भव शब्द आपको इसमें छांटना है कि कौन सा। तो प्यास आपका क्या है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? इसमें तत्सम शब्द छांटना है। तो आपको हम तत्सम शब्द आते हैं, इसमें अग्र आपका क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो अपने कर्तव्य को न जानता हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे आप क्या कहें? किम कर्तव्य विमूढ़, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट आपका, जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़े हैं, उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो उस वाक्य को आप क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे, कि विधान वाक्य कहेंगे? तो आप क्या कहेंगे? तो संयुक्त वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, अब पढ़कर क्या होगा? अब पढ़कर क्या होगा? तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। अब पढ़कर क्या मतलब? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया पूछा गया है? तो कौन सी क्रिया है आपकी? ये पूर्णकालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? पूर्णकालिक क्रिया है। क्लियर? तो ये आपको याद कर लेना कि यहाँ पे कौन सी क्रिया है, तो पूर्णकालिक क्रिया है। नेक्स्ट आपका आ जाओ 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो आपकी जो मेवाती है, ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प, यानी कि आपका जो सब ब्रैकेट में दिया गया है ये सेंटेंस, तो इस सेंटेंस में आपको पूरा दिखाऊं, यहाँ पे पूरा अब ये आपको दिख रहा होगा सही तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं जो ये सेंटेंस ब्रैकेट में दिया गया, यानी कि स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के ही हाथ में है। तो इसका इस लाइन का आपको सेंटेंस का इसका ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में। देखो आपके 2 आते हैं, एक इंग्लिश टू हिंदी करना होता है, एक हिंदी टू इंग्लिश करना है। तो आपको इसको हिंदी टू इंग्लिश करना है। तो इसका इस ट्रांसलेशन क्या होगा? तो मैं बता दे रहा हूँ, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, अब ये आपका एक आया है इंग्लिश टू हिंदी, तो आपका इसका करना है 27 नंबर। तो इसका 27 नंबर का आंसर बता दें, ये आपको पूरी दुनिया आतंकवाद से परेशान है। ठीक है, द होल वर्ल्ड ट्रेवल्ड बाय टेरर, तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, चाकू शब्द। अब देखो ये एक जो क्वेश्चन आया है, चाकू बहुवचन वाला शब्द है, लेकिन ये
बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड और कई यूपी ट्रिपल एस सी के कई बार एग्जाम में आ चुका है, आपके जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। तो आपको चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा इसमें बताना। कई बच्चे गलती करके चाकुएं चाकुओं चाकुओं करके आते हैं, कुछ नहीं, लेकिन चाकू का चाकू ही होता है बहुवचन। ये ध्यान रखना, फीड कर लो दिमाग में अपने कि चाकू का चाकू ही होता है। बस लोग जो कहते हैं चाकुओं चाकुओं वगैरह नहीं होता है, गलत करके आ जाओगे 1 नंबर चला जाएगा आपका। ठीक है। निम्नलिखित सॉरी केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता, इस वाक्य में उचित निपात को बताइए। तो आपको बताना है उचित निपात क्या है इस सेंटेंस में जो आपको बोला गया है कि केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता। तो केवल जो है आपका क्या है, उचित निपात है। ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब इसमें एक सेंटेंस सही है और 3 गलत हैं। आपको सही सेंटेंस कौन सा है वो छांटना है आपको। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, गलत है। फिर तूफान आने का संदेह है, तूफान आने का संदेह होता है, नहीं, गलत है। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, ठीक है, तो ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य। अब इसमें 3 सही हैं, 1 गलत है, तो गलत कौन सा, तो मैं गलत आपको बता दूं कौन सा है। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर कृपा करें, ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, बी गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य पहचानिए। फिर आपका शुद्ध अशुद्ध आ गया। ठीक, तो अशुद्ध वाक्य इसमें पहचाना है। तो अशुद्ध वाक्य आप कौन सा है, सॉरी वही रिपीटेड क्वेश्चन है, मेरे ऊपर कृपा करें, रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है, तो किस वाक्य में भविष्य काल है ये बताना है आपको। तो आपको हम बता दें कि भविष्य काल की बात करें तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मतलब करूंगा भविष्य में। ठीक है, तो आपका ये भविष्य काल कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए उसे क्या कहते हैं, बताइए। सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर के देखते हैं किसका किसका टॉपिक, आपका निबंध टॉपिक कंप्लीट है। तो परिपत्र कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। ठीक है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रहालय में व्यंग्यकार है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सा इसका व्यंग्यकार है। इसका आपका ऑप्शन नंबर डी है, कौन सा, हरिशंकर परसाई, ऑप्शन नंबर डी सही है। वाक्य की सब राह देख रहे हैं, सॉरी आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं। तो वाक्य में रेखांकित शब्द को कौन सा सर्वनाम है, जो आप जो रेखांकित कौन शब्द है, आप है, तो ये कौन सा सर्वनाम है ये पूछा गया है, आपको ये बताना है। तो आपको बताना है ये निज वाक्य है। निज वाक्य किसके लिए यूज होता है, निजी के लिए, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है। आप निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है, बताइए। कौन सा रस विभत्स का विरोधी है। तो विरोधी कौन सा रस है बताइए, विरोधी रस कौन सा है विभत्स का, तो श्रृंगार रस जो है आपका विरोधी रस है। ठीक है। आप लोग लाइक करते रहे, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें और शेयर कर दें, अधिक से शेयर करें जिससे अन्य विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख सकें। ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर एक बार करें। ठीक है। गधी गंधा गुलाब को फिर गवई गाहक कौन में कौन सा अलंकार है। गंधी गंधा गुलाब को, गंधी गंध गुलाब को गवई गाहक कौन है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। हाँ, इसमें अलंकार आपको बताना है। ठीक है। तो अलंकार आपका 1 नंबर का पूछा ही जाएगा, रट लीजिए, आपको ये अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा, इसका आंसर बताना है। तो सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा, सामग्री होगा। ठीक है, सामग्री। नेक्स्ट, सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, सभी चिट्ठियाँ डाक से, जो चिट्ठियाँ जो होती हैं और किससे भेजी जाती हैं, डाक से भेजी जाती हैं। तो ये पूछा गया इसमें कर्ता है, तो कौन सा कर्ता है ये पूछा गया आपको। तो कर्ता की बात करें कौन सा है, चिट्ठियाँ क्या है, कर्ता है आपकी। ठीक है। नेक्स्ट आपका अच्छदान, अच्छदन शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें कौन सी संधि है ये बताना है। तो आपको हम इसमें बता दें, इसमें आपकी व्यंजन संधि है, कौन सी, व्यंजन संधि है। फिर सोना का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा, सोना का पर्यायवाची क्या होगा,
सभी को रटा होगा, ये तो सभी लोग कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके मैं बता भी दे रहा हूँ, सोना है आपका, सोना का पर्यायवाची। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चंस थे। तो आप लोगों को यहाँ कमेंट करके बताना है कि आपको इस सेशन कैसा लगा, और इसमें आपके इस सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एक बार जरूर कर दें, लाइक कर दें और इसे शेयर कर दें, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी देख सकें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।